उत्तर में बाबा का बुलडोजर तो दक्षिण में बाबू का बुलडोजर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाबू का बुलडोजर है क्या। दरअसल यूपी में अपराधियों और कानून तोड़ने वालों की संपत्तियों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर से कार्रवाई कई बार कर चुकी है। समर्थक इसे बाबा का बुलडोजर कहते हैं। अब आंध्र प्रदेश में बाबू का बुलडोजर एक्शन में है। बाबू यानी वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बुलडोजर। आज ये बुलडोजर पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के ड्रीम ऑफिस पर चल गया। कुछ लोग बाबू के बुलडोजर को राजनीतिक पूर्वाग्रह से जोड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से हमारी पड़ताल कुछ और ही इशारा कर रही है। 22 जून 2024, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही गुंटूर की वीवीआईपी बिल्डिंग पर बुलडोजर का एक्शन स्टार्ट हो गया। सुबह 5:30 बजे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस को ढहाया जाने लगा। आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार में एक्स सीएम जगनमोहन रेड्डी के पार्टी ऑफिस की ईंटें ढहाई गईं तो हंगामा खड़ा हो गया। बाबू यानी चंद्रबाबू के बुलडोजर के एक्शन की इनसाइड स्टोरी बहुत चौंकाने वाली है। इन तस्वीरों को आंध्र प्रदेश की सियासत में कोई बदले के तौर पर देख रहा था तो कोई इंतकाम के तौर पर, लेकिन सच कुछ और है। जगन का ड्रीम ऑफिस क्यों तोड़ा गया, उसका जवाब है ये कागजात। जिस जमीन पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का आलीशान ऑफिस तैयार हो रहा था, ये उसी जमीन का डॉक्यूमेंट है। एबीपी न्यूज की तफ्तीश में ये पता चला कि वाईएसआरसीपी का अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जमीन पर बन रहा था, और इससे भी बड़ा खुलासा ये कि इस जमीन का अलॉटमेंट तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन सी नारायण रेड्डी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए किया गया। जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में उनकी पार्टी का ऑफिस जिसको कि तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, उससे जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एबीपी न्यूज़ के पास जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से अवैध तरीके से आवंटित ज़मीन पर ये बिल्डिंग, ये पार्टी ऑफिस बनाया जा रहा था, और एक नहीं कई बार ऑब्जेक्शन हुए, और उस ऑब्जेक्शन के बावजूद वो ज़मीन वाईएसआर कांग्रेस के इस पार्टी ऑफिस के नाम अलॉट की गई। सरकार जगन की थी, अपनी ही सरकार में जगन ने अपनी पार्टी के लिए इस ऑफिस को अलॉट करवा लिया, ये आरोप है। और बाकायदा दस्तावेज सामने आए हैं जो दस्तावेज ये बताते हैं कि किस तरह से अवैध तरीके से जमीन का आवंटन किया गया वाईएसआर कांग्रेस के नाम पर, जबकि बहुत सारी आपत्तियां थीं, और ये आपत्तियां अधिकारियों ने लगाई थी, उन अधिकारियों ने जो कि इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, और ये आपत्तियां खुद वाईएसआर की सरकार के दौर में लगाई गई थी। अपनी सरकार के दौर में जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनकी ही आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उस जगह पर जगन रेड्डी की सरकार ने पार्टी ऑफिस बनाने के प्लान को मंजूरी दी और वहां पर निर्माण शुरू हो गया। इसको ढाने के पीछे की बड़ी वजह यही रही है। राजनीति के चश्मे से जो दिखता है, कई बार उसमें सत्य और तथ्य पीछे छूट जाता है। बाबू का बुलडोजर जिस जमीन पर चला है और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जिस एक्शन से भड़के हैं, जिसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, वहां एक फैक्ट छिपाया जा रहा है। इस जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत वाटर बॉडी और टैंक संरक्षण करने की बात थी, और इस जमीन से जुड़ा मामला पहले से ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के संज्ञान में था। एक बड़ा सवाल यह भी पैदा हुआ है कि आखिरकार वो कागजात कौन से हैं जो ये बताते हैं कि ये पार्टी ऑफिस अवैध था। अवैध का मतलब ये है अवैध तरीके से उस जमीन पर बनाया जा रहा था जो जमीन इसके नाम आवंटित करने में आपत्तियां जताई गई थी। एबीपी न्यूज़ के पास दस्तावेज हैं, और ये इंजीनियर इन चीफ की चिट्ठी है। इंजीनियर इन चीफ की इस चिट्ठी में बहुत कुछ जो है साफ साफ लिखा हुआ है। बड़ी बात यह है कि वाईएसआर का ऑफिस जो है ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बना हुआ है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नियम के मुताबिक नहीं हो सकता था। बड़ी बात है कि उस ज़माने में जो इंजीनियर इन चीफ
चीफ इरिगेशन, उनका नाम सी नारायण रेड्डी। श्री नारायण रेड्डी ने बाकायदा आपत्ति की थी और कहा था कि ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ज़मीन है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं बन सकता है। उन्होंने बाकायदा कारण भी गिनाए थे, लेकिन उसके बाद भी इस ऑफिस को वहाँ पर बनाने की इजाज़त दी गई। ये बात है 31 जनवरी 2023 की। विजयवाड़ा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन सर्किल, उन्होंने उस समय के इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि गुंटूर जिले में ये जो ऑफिस बन रहा है इस पर एक डिटेल रिपोर्ट दी जाए। और बड़ी बात है, ये सब हो रहा था उस समय जब खुद जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी। उन्हीं की सरकार के दौर में एक बड़े अधिकारी ने अपने से अधीनस्थ अधिकारी को चिट्ठी लिख करके कहा कि मुझे रिपोर्ट देकर के बताइए कि आखिरकार वहां की असली कहानी क्या है। इसका जवाब आता है 2 फरवरी 2023 को। वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के दौर में ही जो इंजीनियर इन चीफ थे, उन्होंने कहा कि इस पार्टी ऑफिस के लिए जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा वजहें गिनाई कि क्यों नहीं किया जा सकता है। वे वजहें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली वजह है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो कहता है कि वाटर बॉडी या टैंक का संरक्षण करना चाहिए, ऐसी जगह पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। ये मामला, बड़ी बात है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के भी संज्ञान में था। इसके बाद भी जगनमोहन रेड्डी की सरकार वहां पर आगे बढ़ती गई। सुबह बाबू का बुलडोजर चला तो सोशल मीडिया में जगनमोहन रेड्डी के समर्थक भड़क गए। यहां तक कहने लगे कि जानबूझकर सुबह 5:30 बजे ही पार्टी का अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस तोड़ा गया, क्योंकि यही वो वक्त था जब सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू को उनके घर से अरेस्ट किया गया था। तब सीएम जगन थे, अब चंद्रबाबू हैं, इसलिए एक्शन पर रिएक्शन आना स्वाभाविक है। It is shameful that the YCP party and former CM Jagan Mohan Reddy is crying foul. Being the chief minister, he clearly knows the kind of rules that they have violated and that land doesn't belong to YCP party. Here is a letter from the irrigation department. They have requested that land. So irrigation department has said that we cannot give that land because we need it to build an institute there. YSR Congress Party రాష్ట్ర ఆఫీస్ నిర్మాణంలో ఉన్న కట్టడాన్ని वैसे जगनमोहन रेड्डी की सत्ता से विदाई होते ही ये महल भी सोशल मीडिया में सुपर वायरल हो रहा है। विशाखापट्टनम में समुद्र तट से लगे ऋषिकोंडा हिल पर बना ये महल करीब 452 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें एक थिएटर हॉल है, 12 लग्जरी बेडरूम हैं, 15 लाख रुपए के 200 झूमर भी लगाए गए हैं। 33 करोड़ रुपए तो बस इस घर के इंटीरियर पर खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के स्पा सेंटर और लाखों रुपए की मसाज टेबल इस जगन पैलेस में मौजूद हैं। 40 लाख रुपए की लागत से तो सिर्फ बाथरूम बनाए गए हैं और उसमें भी 12 लाख के कमोड मौजूद हैं। इसे 9.9 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है।